हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आ गए हैं नए लेक्चर के साथ, जो लेक्चर 1 होगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। यानी कि इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को अच्छे से चर्चा करेंगे, इलेबोरेट तरीके से करेंगे। तो उससे पहले क्या है 2.1 इंट्रोडक्शन, यानी कि फ्रैक्शंस क्या होता है जो अब तक 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, डेसिमल्स क्या होता है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम अब तक यानी क्लास 6 तक जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि क्या हो इसमें जो हम इलेबोरेट तरीके से करेंगे तो उसको आसानी से समझा जा सके। तो आइए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। फ्रैक्शन क्या था? ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। क्या है ये? एक होल होता है, यानी कि कोई एक होल है, इसमें से क्या है एक पार्ट होता था। होल मतलब संपूर्ण भाग, हिंदी में संपूर्ण भाग। ठीक है, तो इसमें क्या देखते थे कि मान लीजिए कि एक रोटी है, ये रोटी है, इसके कितने टुकड़े कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दिए। इसमें से क्या करते हैं हम, ये टोटल टुकड़ा कितना हो गया है, तो रोटी एक, होल रोटी मतलब एक रोटी ये है। इसको क्या करते हैं हम 8 पार्ट में बांट दिए, यानी कि जितने पार्ट में किसी होल पार्ट को बांटते हैं वो तो होता है नीचे। जितने पार्ट के लिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि इतने पार्ट किसी और आदमी को दे दो, इतने पार्ट किसी और को दे दो, ठीक है, या खा लो, तो कितने पार्ट को खाओ 3 पार्ट को, कितने में से 8 में से, तो ये क्या हो गया 3/8 हो गया। ठीक है, होल क्या है ये है, पार्ट क्या है ये हो गया पार्ट, ये हो गया होल। यानी कि फ्रैक्शन क्या हो गया, न्यूमरेटर, इसको कहते हैं जो बाय के ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर सिंपल, ये समझ में आ गया। तो यही क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसी को क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रैक्शन क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे निगेटिव नहीं होता है। इसको आप जितना समझ में एकदम से आ गया होगा कि यही इसका जरूरत नहीं है हमको, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। लगे कि नहीं ये थोड़ा सा है, भुला सकते हैं, तो उसको नोट डाउन करते जाएंगे। हो सकता है कि हर एक कुछ ना लिख पाए, तो आप खुद से पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे जरूर से। ठीक है, तो क्या कहें हम, फ्रैक्शन निगेटिव में नहीं होता है, यहाँ या यहाँ निगेटिव नहीं होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे इस तरह से दिखाते हैं कि 3/8 है, यानी कि ये क्या है एक था टोटल, एक है टोटल, 0 से 1 में ही टोटल है। इसको क्या कहते थे 8 पार्ट में बांट दिए थे, एक ही रोटी था ना, उसको 8 पार्ट में बांट दिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 में बांट दी, ये टोटल हो गया 8। इसमें से 3 1 2 3, यही हो गया मेरा 3/8। बाकी क्या हो गया, ये हो गया 4/8 5/8 6/8 7/8, ये क्या होता था 8/8। 8/8 क्या हो जाएगा, कट के 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 का 1 हो गया, मतलब होल पार्ट हो जाता है। सिंपल हो गया ये। आगे देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ये सब सिंपल डिफिनीशन है कि नाम है, जैसे कि किसी का नाम कुछ होता है, जैसे किसी का नाम मोहन होता है, तो क्या होता है वो नाम होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी, उसके पास ये है उसका प्रॉपर्टी है ना, बस ये नाम है, इसको याद रख लीजिए। क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा लेस होगा, तो 3/8 अभी किए थे वो कर लीजिए, क्या कर लीजिए 3/8 कर लीजिए, 5/11 कर लीजिए, एग्जाम्पल सिंपल याद रख लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 5/4 एग्जाम्पल, 11/5 उल्टा कर लीजिए इसको। सिंपल है, इस दोनों को याद रख लीजिए सिंपल। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट, यानी कि होल मतलब टोटल का टोटल भी होगा,
इसका पार्ट भी जैसे अभी किए थे एग्जाम्पल में 3/8 सिंपल। इसको और किस तरीके से लिख लेते हैं हम 1/3/8 इस तरह से भी लिख लेते हैं, सिंपल हो गया। ये क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इसी तरह से लिखेंगे जिसमें क्या हो एक तो होल पार्ट हो यहाँ और एक उसका पार्ट जैसा हो, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे, तो इसमें क्या करते थे जैसे कि मान लीजिए 5/4 हो गया, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। तो सिंपल क्या करते थे 4 डिवाइड 5 को, तो इससे क्या होता था 4 1 जा 4 रिमाइंडर 1, तो इसको क्या करते थे इसको लिखते थे यहाँ, इसको लिखते थे यहाँ बाय में 4 सिंपल। जैसे कि 11/5 कर लीजिए, तो इसको क्या करते थे 11 यहाँ 5 से डिवीजन 2 जा 10 1, तो क्या करते थे 2 को यहाँ 1 को यहाँ 2 ये 1 ये और 5 ये, मतलब कि इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इसमें। ये क्या है 5/4 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए यही है 1/4 है, ये क्या करते थे सिंपल क्या करते थे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या करते थे +1 बाय यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी है 4, तो क्या हो जाता था 4 + 1/4, तो आंसर मेरा 5/4 सिंपल, ये आ जाता था। हम कन्वर्ट करना भी देख लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था कि मान लीजिए 1/2 है, ये क्या है प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको क्या करते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इसका वैल्यू नहीं बदले, बाकी क्या हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो बढ़े, जिससे कि हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम इससे क्या क्या फायदा लेते हैं हम देखेंगे। क्या करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि इसको क्या करते हैं न्यूमरेटर को भी कुछ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए 2 से कर रहे हैं, या करिए न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक ही नंबर से ऊपर और नीचे या तो मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, तो उसका क्या हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है, बिना उसका वैल्यू बदले ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका वैल्यू अलग, वो नंबर अलग अलग हो जाता है, लेकिन फाइनली जो हमको नंबर आता है वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। यहाँ पर देखिए 2/4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/2, ये भाग बाय में है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा 2/4 हो गया। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को करिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो इस तरह से क्या आ जाता था मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता था, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानते कैसे हैं कि 2 दिया हुआ है, 2 इक्विवेलेंट जैसे कि 1/2 दिया हुआ है और दिया हुआ है 8/16, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, इसको चेक कैसे करते थे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है, तो कितना होता था 16 × 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8 × 2, देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इससे इसको पता लगाते थे कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। आगे देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन किसको कहेंगे कि न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो 5/8 ले लीजिए, हम एग्जाम्पल ले लिए 5/8, तो इस दोनों में क्या हो कि 5 का और 8 का यदि हम निकालें HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही मिले, कोई और फैक्टर ना मिले, तो क्या कहते हैं ये इस दोनों को कि ये जो फ्रैक्शन है 5/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
सिंपल। यदि हमको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि 16 डिवाइड बाय 40 दिया है, ठीक है। इस दोनों को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस दोनों का HCF कैसे निकालते थे हम, 16 40 करते थे, 16 2 जा 32 8 होता था, फिर ये 16 यहाँ आता था, 8 2 जा 16, तो क्या कहते थे, 8 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 16/8 40/8, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 2/5। ये क्या हो गया, इसका अब कोई सा भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सेप्ट 1, तो ये क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर इज सेम ऑफ एवरी फ्रैक्शन। मान लीजिए 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3/8 5/8 7/8, इसका क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, 8 है 8 है 8 है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अलग अलग तो डिनोमिनेटर अलग अलग तो अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल। फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते थे, जब ये लाइक फ्रैक्शन होता था और जब ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सा स्मॉलर कौन सा बिगर होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखते हैं कि कंपेयरिंग लाइक नंबर्स। लाइक नंबर्स क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता था, तो मान लीजिए 1/5 2/5 3/5 हो गया। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है इसको पढ़ते कैसे हैं कि 5 पार्ट टोटल है तो उसका सिर्फ 1, यानी कि यदि ये 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इसका क्या है, ये एक ही है, ये एक ही है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, 5 का 3। सबसे बड़ा कौन, सिंपल, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट को कैसे दिखाते हैं, खुला मुंह, 1 से तो 2 बड़ा है तो इस तरह से अरेंज कर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में सिंपल हो गया, डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, सिंपल। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जिसका न्यूमरेटर सेम हो, जिसका इसके यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर का बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा है 2/7 2/6 2/5, यानी कि हो गया कि होल पार्ट को 7 में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, होल पार्ट को 6 में डिवाइड किया है, 6 में डिवाइड किया, होल को 5 में डिवाइड किया, मतलब होल तो सेम है, जो होल पार्ट है वो क्या है, सेम है, यहां से 0 से 1 के बीच में। यदि मान लीजिए नंबर लाइन है, इधर -∞ इधर +∞, तो 0 से 1 के बीच ही है, 0 से 1। इसमें क्या है कि देखते हैं कि ये 7 में 2 पार्ट है, 7 में ये 2 पार्ट है, सिंपल। ये क्या है, 6 में 2 पार्ट है, ये 6 हो गया, इसमें कितना है 6 में 2 पार्ट हो गया। यहां देख रहे हैं ये पार्ट जो है एक्स्ट्रा है। अब क्या है, 5 में 2 पार्ट, 5 हो गया, ये इसमें 2 पार्ट, इतना तो है, इसमें भी थोड़ा सा फिर बढ़ गया, देख रहे हैं, यानी कि क्या हो गया कि ये सबसे बड़ा हो गया, यानी कि कौन सबसे बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसके बाद ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, ये सबसे छोटा है, यानी कि क्या हो गया, यदि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, सिंपल। इसको थ्योरी में खुद से लिख लीजिए। अभी हम क्या देखें, कंपेयरिंग अनलाइक्ड फ्रैक्शंस इफ न्यूमरेटर इज सेम, अभी हम देखे हैं। अब क्या है, इफ न्यूमरेटर इज डिफरेंट, यानी कि हो गया कि एक तो अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब उसका डिनोमिनेटर अलग तो होगा ही, अब बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर भी अलग होगा, तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3/8 या 5/11,
ठीक है, इस दोनों में बड़ा कौन सा छोटा कौन सा हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं बेहतरीन यूज है, तो किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करते हैं, यदि ऐसा कुछ है दूसरा मामला आ जाता है, ये एग्जाम्पल रहा उसका, तो क्या करते हैं 8 और 11 इसका क्या करते हैं हम LCM निकालते हैं। ठीक है, LCM निकालते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 और 11 क्या है, इसका कोई एक दूसरे से काटता नहीं है, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा 11 इंटू 8 LCM हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। यानी कि 8 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 11 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 88 आ रहा है। यानी कि हमको क्या करना है, फाइनली डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो हम कंपेयर कर लेंगे, तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे देखते हैं, 3/8 है, इसको क्या करना पड़ रहा है 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जो करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम करेंगे, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 11 3 जा 33, 11 8 जा 88। आना ही था, यही लाना ही है हमको। 5/11 5/11 इसको दोनों को ही 8 से ऊपर 8 तो नीचे भी 8, तो 8 5 जा 40, 11 8 जा 88। हमको न्यूमरेटर अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हम क्या पढ़े थे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो कौन सा नंबर बड़ा, 5/11 इज बिगर देन 3/8। ठीक है, सिंपल लग रहा होगा, देखते हैं आगे। अब क्या कह रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें भी फिर से लाइक फ्रैक्शन के लिए देखेंगे और फिर जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है। ठीक है, तो अनलाइक को क्या करेंगे, फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करते हुए लाइक में लाएंगे और फिर इसको लाइक की तरह सोल्व करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। यानी कि हो गया कि 2/5 लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम होता है, 2/5 और 3/5 ले लीजिए। इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर लीजिए। अब क्या करते थे, लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, सिंपली क्या करते हैं न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 डिनोमिनेटर जो है वो सेम रह जाता है, तो 5 का 5 इसका क्या होगा 3 to 5/5 कह लीजिए, या इसको क्या कह सकते हैं 1 5 5 कट जाएगा, 1 हो गया। अब क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 5/8 ले लीजिए, 3/8 ले लीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 8 का 8। तो जो है इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम लिख देते हैं। क्या होता है 5 - 3 5 - 3 सिंपल। यहाँ करें 2 + 3 2 + 3 5 - 3 5 - 3 कितना हो जाएगा 2/8 कह लीजिए। ये क्या है, इसका HCF कुछ है, प्रॉपर फ्रैक्शन करना है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया। अब करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता था, डिनोमिनेटर अलग अलग होता था। तो उसमें क्या है, जैसे कि 2/3 कर लीजिए और 3/8 कर लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज, क्या कि हमको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है इसके ऊपर और नीचे में कि मेरा आंसर क्या आ जाए, इसके मल्टीपल में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या किए थे, अभी भी क्या किए थे अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कि 3 और 8 का सबसे पहला स्टेप LCM निकालेंगे। 3 और 8 का LCM कितना होता है, 8 3 जा 24। हमेशा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है क्योंकि इसका HCF कुछ नहीं है। 8 3 जा 24 उसका क्या हो गया, LCM हो गया। अब हमको करना क्या है, 3 को भी 24 पे लाना है और इस डिनोमिनेटर 8 को भी 24 पे लाना है। तो 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
8 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स। तो कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 8, जो ऊपर वो नीचे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/3, 9/24। ठीक है, अब इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते थे कि लिख लीजिए इसको यहाँ पर, 16/24 और 9/24। ये क्या लाइक फ्रैक्शन हो गया, डिनोमिनेटर सेम, इसलिए इसको रहने दिए हैं, मिटाए नहीं है। ये क्या हो गया लाइक में, लाइक में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा नंबर होता है। एडिशन में क्या करते हैं, जो 24 का 24 डिनोमिनेटर, 16 + 9, 16 + 9, आंसर कितना आ जाता है 25/24। सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 24 डिनोमिनेटर, 16 - 9, तो कितना आ जाएगा 7/24। सिंपल था, कर लेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे, क्या करिए, पहला तरीका कि होल, इधर क्या होता है, ये होल होता है, इधर क्या होता है, ये पार्ट होता है। होल को अलग, पार्ट को अलग ऐड कर लीजिए। मान लीजिए एडिशन करना है तो 1 + 2, और क्या कर लीजिए 1/3 + 2/5। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 5 3 का LCM 15, तो यहाँ पर ही 5, यहाँ पर ही 5, तो 5 + 5 3 जा 3 2 जा 6। इसको आप अच्छे से करिए, हम जल्दी में कर दें, इसको आप पूरा अच्छे से करिए। 3, और बताइए आपका भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ गया एडिशन। सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगा, मतलब 2 2 5 - 1 1 3। फ्रैक्शन क्या होता है, निगेटिव में नहीं होता, इसलिए इसको उल्टा किए हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करना है तो 2 - 1, मतलब होल को होल से माइनस कर लीजिए। फिर क्या करिए, 2/5 - 1/3 कर लीजिए। 2 - 1 1 हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, 6 - 5/15। सिंपल। अब क्या करते हैं, 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/15। 1 1 15 को क्या करते थे, 15 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 ऐड, तो क्या करते थे 15 1 जा 15 + 1 16/15। क्या हो गया, निगेटिव, मतलब सब्सट्रैक्ट किया तो इतना आ गया। अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, यानी कि 5 2 जा 10 to 12/5, और क्या था 1 1 3, ये क्या हो जाता है 4/3। ये सब बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए हम इसको फास्ट में कर रहे हैं। ये सब आ गया। उसके बाद क्या करते थे, ऐड कर लीजिए चाहे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, -4/3। ठीक है, तो 5 3 का LCM 15, 36 - 20, 16/15। आप इसको अच्छे से करिए, यहाँ से यहाँ कैसे आया, 2-3 स्टेप लगेगा, आप करिए। आप भी जब 50 60 70 कर लेंगे तो एक बार में, मतलब ये भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको करने आ रहा होगा, हम विश्वास कर रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, तो हम इसको इलेबोरेट तरीके से कमेंट में ही बता देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, एडिशन कर लेते हैं, 12/5 + 4/3। ये क्या हो जाए, इसका LCM 5 3 का 15, 36 + 20 कितना हो जाएगा 56/15। ठीक है, देखिए क्या होता है आंसर। अब कुछ लोगों को क्या लग सकता है कि यहाँ का एडिशन यहाँ के एडिशन में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। क्या करना है, 15 3 जा 40, 5 + 11 56/15, सेम आ गया। सेम ही आना ही है, क्योंकि सेम चीज है ना, तो सेम आना ही है। देख लिए, फ्रैक्शन 6th क्लास का फ्रैक्शन यहाँ पर खत्म होता है। अब शुरू करते हैं हम डेसिमल्स में, क्या पढ़े थे उसका हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। डेसिमल्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि 1/10 100th क्या होता है। जैसे कि
0.2 लिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 है लेकिन 1/10 टाइम्स है। नहीं समझे? इसका मतलब हो जाता है, इसको और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बिंदी हटा के 10 लिख देते हैं, पॉइंट्स को हटा के 10 लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, इसका HCF क्या है? 2 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो इसका आंसर कितना आता है? 1/5 आ जाता है। हम क्या किए हैं? फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन देख चुके हैं। अब इसको करना है। अब इसको देखते हैं कि 0.2 हो गया, इसका मतलब क्या है? 10th। यदि मेरा होल पार्ट, होल मतलब यदि ये ऐसे करते थे अभी तक, यदि ये 10 है, ठीक है, ये यदि 10 है तो इसका क्या है? सिर्फ 2 है ये, ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी का मतलब हो जाता है ये क्या है? 1/10 पार्ट का बात कर रहे हैं हम। 0 के बाद यदि एक ही है नंबर तो 1/10 पार्ट का हो गया। 0 के बाद 2 नंबर है, 2 5 हो गया, तो ये 100th पार्ट का, 100th पार्ट मतलब ये जो गया हुआ है ये क्या है? बहुत छोटा छोटा 100th है, 100 है ये, ठीक है। तो 100 में 100 में 25 है ये क्या था? 10 में 2 था, एक ही है बिन पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो गया? 10 में 2, ये क्या हो गया? 100 में 25। ऐसे ही क्या हो जाएगा? 2 5 6 ले लीजिए, इसका मतलब क्या होगा? 3 है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक के बाद 3 है तो 3, ये क्या? 1000th पार्ट हो गया। पॉइंट के बाद 2 है तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, पॉइंट के बाद 20 ले लिए, तो 100th, ये क्या है? पॉइंट के बाद एक ही, तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, क्या? 10th पार्ट, मतलब 10 में से 2, 100 में से 25, 1000 में से 256 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो रहा है 10 बन रहा है तो 2 हो रहा है, ये 100 बन रहा है तो 25 हो रहा है, ये 1000 बनेगा तो ये 256 हो जाएगा। तो चलिए हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके अब देख लेते हैं कि 0.2 जो अभी लिए थे उसी को नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं। 0.2 को क्या कर सकते हैं? 2/10। ये क्या है? पार्ट में है, जैसे कि यदि रहता 1.2 तो ये क्या हो जाता है? 1 होल हो जाता है, ये क्या होता है? पार्ट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पार्ट दिया हुआ है, उसी को नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। 2/10, तो क्या करते हैं? 10 है होल, तो इसको क्या करते हैं? 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना? 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको 2 लेना है तो 1 2, यही हो गया मेरा आंसर। ये क्या हो गया मेरा आंसर? 0.2। ये क्या हो गया? 0.3 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10। 0.10 नहीं लिख करके क्या करते हैं? 1.0 लिखते हैं। ये क्या हो गया? 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। 0.9 के बाद क्या आता है? 1 आ जाता है, होल आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से 0.2 को कर लीजिए। 0.3 रहता तो यहाँ आ जाता, 0.4 रहता तो यहाँ आ जाता। सिंपल है। आप इसी तरह से किसी भी डेसिमल्स को कर सकते हैं। मान लीजिए कि 0.25 रहता, 0.25 मतलब 100 में डिवाइड करिए। ये जो 0 से 1 है 10 में डिवाइड है, इसको क्या करिए? प्रत्येक इस पार्ट को भी 10-10 में डिवाइड करिए, ठीक है। तो कहाँ पर कहीं पे रहेगा? 1 2 मतलब 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो यहाँ पर 25 होगा। तो यहाँ कहीं पे क्या होगा? 0.25 होगा। सिंपल है, ड्रॉ करेंगे आपको पता चलता जाएगा। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं किसको? डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो हम ले लेते हैं क्या? 0.25 ले लीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे? हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो इसको क्या कर लेते हैं? 0.25 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं इस पॉइंट को हटाने के बाद, यानी कि क्या हो जाता है? 25/100। अब इस दोनों में से HCF क्या है? 25 खुद HCF है, तो 25 1 जा, 25 4 जा, तो 1/4 आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट को हटाइए, जितने नंबर्स हैं उतने 0 1 पे उतने 0 रखिए, उसमें से जो HCF उस दोनों में से HCF से दोनों को काटिए, मतलब कि डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। एक और तरीका है समझने का, या मान लीजिए कि इसको इस तरह से भी कर लिए। मान लीजिए दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.3 इसको फ्रैक्शन में करना है। तो क्या करेंगे? ये 10th के प्लेस पे है, तो मतलब
3/10, ठीक है, इसका मतलब 3/10 हो गया। इसको इस तरह से भी बदल सकते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स कैसे होते। एग्जाम्पल ले लेते हैं 8/5, 5/8 भी ले सकते हैं, 8/5 ले लीजिए, जो लेंगे उसी का हम डेसिमल्स निकालते हैं। यहाँ पर ले लिए 8/5, इसको हम किस तरह से और कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको होल एवं पार्ट दोनों होगा। 1, 3, 5 कैसे करते हैं, 5, 8, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 5 हो गया, इस तरह से करते हैं, सिंपल है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हमको डेसिमल में करता है। डेसिमल में क्या देखे थे, 10th पार्ट, 100th पार्ट, 1000th पार्ट, उसके बीच का तो नहीं देखे थे। तो यहाँ 5 है, इसको 10 में बदलेंगे, 1 + 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए क्योंकि 10 आ गया है, इसका मतलब क्या आ गया, 1.6। 0.6 क्यों, क्योंकि 10 में 6 है, 0.6, सिंपल हो गया। कंपेयरिंग डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि 0.1 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1/10। 1 के बाद 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, मतलब इक्वल होता है, क्या होता है, कैसे, यहाँ पर इसको क्या लिख लेते हैं, 10/100, सिंपल, ठीक है। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, 100, यानी कि क्या हो गया, 1000th प्लेस पे हो गया। तो ये 100 तो हो गया, लेकिन आउट ऑफ 3 है, पॉइंट के बाद कितना है, 3 नंबर, तो 1.30, मतलब 1000 में 100 हो गया, 100 में 10 हो गया, 10 में 1। ये तीनों क्या होता है, सेम होता है, मतलब 0.1 को 0.10, 0.100 भी लिख सकते हैं, तीनों इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है देख लीजिए, ये हो गया 0.100, पॉइंट हटाने के बाद जितना नंबर होता है उतना 1 पे 0 दे देते हैं, है ना, 3 है तो 3 0 1 पे, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1/10 हो गया। 1/10 मतलब 0.1 हो गया, सेम आ गया। इसका भी आप सेम कर सकते हैं। ये हम समझ गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं। जब हम समझ गए हैं तो देखिए 0.1 और 0.07 में कौन बड़ा है, 0.1 और 0.07 में कौन बड़ा है। तो अब देखिए हम क्या पढ़े हैं, 0 डाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है, ये तीनों सेम है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 10/100, ठीक है। इसको क्या सकते हैं, 7/100, क्योंकि पॉइंट का 2 मतलब 1 के बाद 0, इस तरह से याद करने के लिए 100th पहले पे होता है। तो 10/100 ज़्यादा हो गया 7/100, तो ऑब्वियसली 10/100, सिंपल। दूसरी बात कि यदि ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 0.1 एवं 0.07, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यदि हमको पॉइंट्स के बाद, यहाँ पर पहले ही नंबर दिया हुआ, यहाँ पर 0 है, यदि पॉइंट के जस्ट बाद किसी में नंबर दिया है, किसी में 0 दिया है, तो ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा। जिसमें पॉइंट्स के बाद जल्दी नंबर्स आ गए, जितने बड़े नंबर्स आ गए, मतलब 0.5 मान लीजिए है, और यहाँ पर क्या है 0.0999 है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद जस्ट बाद नंबर आ गया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आता है, तो ये हमेशा बड़ा होगा, ये चाहे कुछ भी लिख ले, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। ऐड कैसे करते हैं, ऐड भी देख लीजिए कैसे करते हैं कि मान लीजिए 2.4 और 2.64 को ऐड करना है। सिंपल, क्या करना है, पॉइंट्स को पहले लिखिए 2.4, पॉइंट्स को पहले लिखिए 2.64। हम क्या पढ़े थे कि 0 बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड कर रहे हैं तो 404 हो जाता है, 64 क्या हो गया, 10 का 0, जैसे 10 हो जाता है तो 1 होल में आ जाता है, पॉइंट के बाद 2 2 1 और 1 5 हो गया मेरा आंसर, 5.04। सब्सट्रैक्शन में क्या हो गया, सेम, पॉइंट्स को सेम रखिए, पॉइंट्स को तो सेम रखिए। मान लीजिए 2.64 है,
इसको क्या करना है 2.40 को तो रखना वहीं पे है 2.40 सिंपल। उसके बाद क्या करिए डिवाइड करिए, 4 में से 0 तो 4, 6 में से 4 तो 2, 2 में से 2 तो 0। सब्सट्रैक्ट में भी आंसर आगे आपका क्या होता है देख लिए, ठीक है। तो आप फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के जो आप 6th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको क्या किए हैं रिकैप किए हैं। रिकैप थोड़ा सा फास्ट है, जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि आप इसको ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बताए भी हैं। वीडियो में यदि कुछ दिख रहा है कि हमको नोट डाउन करना चाहिए, जरूरी होगा, ध्यान रखना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा लगेगा कि नहीं ये सब हमको अच्छे से आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है नोट डाउन करने की, क्योंकि आप 6th क्लास के नोट्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं, नोट्स बना रहे होंगे, सही है। तो देखिए इस लेक्चर को, एंजॉय करिए रिकैप को, और मिलते हैं कुछ और इलेबोरेट तरीके से फ्रैक्शंस को समझने में अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। तो तब तक के लिए इसको एंजॉय करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।